संस्कृति अद्भुत है और अलौकिक भी। इसका प्रकाश पूरे विश्व में फैल रहा है और वसुधैव कुटुंबकम का जो संकल्प है वो विश्व में एक विश्व बंधुत्व की भावना जगा रहा है। ऐसा ही आयोजन हर देश में हो रहा है और सूत्रधार बन रहे हैं भारतीय। ऐसा ही हम आपको नज़ारा दिखाएंगे ओमान से। ओमान में किस तरह से नीलम विजयवर्गीय बनी है भारतीय संस्कृति की पुरोधा, और वो सूत्रधार बनकर कहीं दीपावली के आयोजन करा रही हैं, कहीं होली के आयोजन करा रही हैं, और कहीं रक्षाबंधन के आयोजन हो रहे हैं, कहीं गणगौर के आयोजन हो रहे हैं। और ठाकुर जी की लीला अपरंपार है और सभी इन आयोजनों में खूब ठाट बाट से भारतीय संस्कृति के उत्सव मना रहे हैं। कैसे हो रहे हैं आयोजन और क्या कह रहे हैं वहाँ के जो भाग लेने वाले लोग और महिलाएं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जगत के नाथ जगदीश माने जाते हैं और ठाकुर जी की लीला तो अपरंपार है। वो लक्ष्मी जी के रूप में हो या शक्ति के रूप में हो, भक्ति के रूप में सर्वत्र विराजमान हैं। विविध लीलाएं करते हैं ठाकुर जी और विविध रूप धरते हैं, चाहे देश में हो या विदेश में। आज हम आपको ले जा रहे हैं जिलों की नगरी उदयपुर से पार और इस भारत भूमि से पार कि किस तरह से विदेशों में भी एक ठाकुर जी की लीला निराली है और यहाँ ठाकुर जी के भक्त ठाकुर जी के नित्य लीलाओं को पूरे जगत में फैला रहे हैं। आज हम बात करते हैं ओमान की, और ये नीलम विजयवर्गीय हैं जिन्होंने अपने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विविध आयोजन किए हैं ओमान में। आज हम इन्हीं की बात करेंगे कि किस तरह से ये और इनकी टीम पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के रंग में रंगे हुए हैं और हर त्योहार हर पर्व बहुत ही आत्मीयता से और पूरी भारतीय संस्कृति के अनुरूप मना रहे हैं। होली हो, दीपावली हो या अन्य कोई महापर्व हो, बड़े ठाट बाट से मनाते हैं। रंगों की होली जब आती है सभी भारतीयों के दिल में एक आत्मीयता झलकती है, चाहे वह भारत में रहे या कई अन्य देशों में। सभी जगह वह होली के इस महापर्व को बड़े ही आत्मीयता के साथ में मनाता है, धूमधाम से मनाता है। और यही रंग जब चढ़ता है तो मन झंकृत हो जाता है और अलंकृत हो जाता है सभी, और त्योहारों की रंगत दिखती है सभी के चेहरों पर। ये रंगत दिखती है, कई पिचकारी के रंग छूटते हैं तो कई गुलाल के गुबार उड़ते हैं, और जब गालों पर यह रंग छा जाता है तो बहुत खुशी अपरंपार होती है। यही सभी के दिलों का राज है कि हमारे भारतीय संस्कृति की झलक सबके मन में बसी हुई है। इसकी खुशी चारों ओर दिखती है, चाहे वह देश हो या विदेश हो, हम भारतीय हैं, यही हमें गर्व है। और सात समंदर पार भी हमारी संस्कृति को हम भूलते नहीं हैं, और हमारी संस्कृति सात समंदर भी पार हमें आत्मीयता झलकाती है, चाहे खान पान में हो, त्योहारों में हो या रंगों में हो, सभी और भारतीय संस्कृति झलकती है। बहुत ही अद्भुत और अलौकिक संस्कृति है। इसी वजह से सभी दुनिया के लोग इस संस्कृति को मान रहे हैं और अपना रहे हैं। हमारी संस्कृति पूरी वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है और यही तथ्य पूरे देश ही नहीं पूरे जगत को बता रहे हैं कि वाकई में चाहे सामरिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो या अन्य दृष्टि से हो, सभी में भारतीय संस्कृति परिपक्व है। इसी वजह से सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, और हमारी संस्कृति एकल संस्कृति नहीं है, बहुआयामी संस्कृति है। नमस्कार, हम लोग सब यहाँ आज ओमान के सोहार में होली मना रहे हैं। हम बहुत सालों से बाहर हैं, लेकिन आज तक हमें कभी भारत की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि हर त्यौहार हम इतने धूमधाम से यहाँ मनाते हैं कि हमें कभी पता नहीं चला कि हम अपने देश से बाहर हैं। और ये देखिए आज हम अपने दोस्तों के साथ कितने बढ़िया से होली खेल रहे हैं। आप लोगों को भी हैप्पी होली। हैप्पी होली। हम यहाँ ओमान में होली बहुत अच्छे से मना रहे हैं। ये देखिए सबके फेसेस। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। आज हम लोग यहाँ होली खेल रहे हैं। हैप्पी होली। आप देख सकते हैं सब लोग यहाँ पे हर तरीके के रंग मिलते हैं। पक्के कलर्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ ऑर्गेनिक कलर्स आपको जरूर मिलेंगे। यही भारतीय संस्कृति है
और यही इसका सुख है, क्योंकि हम अपने सुख के लिए नहीं, पूरे विश्व बंधुत्व के सुख के लिए हम हमारे त्यौहार मनाते हैं, हमारे पर्व मनाते हैं कि सभी सुखी रहे। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्ण जगत के गुरु हैं और वही जगत का लालन पालन करते हैं और हर त्यौहार, हर महापर्व धूमधाम से मनाते हैं। हम सभी के सुखार्थ, ठाकुर जी का सुखार्थ ही सभी का सुखार्थ है। और चाहे वह होली हो, दीपावली हो, गणगौर हो, तीज हो, सभी यहाँ पर धूमधाम से मनाते हैं। और देश ही नहीं, सभी जगह जहाँ पर भी भारतीय हैं, सभी के सुखार्थ के लिए, सभी के शांति के लिए, सभी की सुरक्षा के लिए और इस अराजकता को, इस आतंकवाद को मिटाने के लिए और सभी में प्रेम हो, इस वजह से सभी ये व्रत त्योहार और महापर्व मनाते हैं। बड़े ठाट बाट से यह महापर्व हर जगह मनाते हैं और बहुत ही आनंद की अनुभूति पाते हैं। हमारी संस्कृति एक अमूल्य है, हमारी विरासत एक अमूल्य है जो हमें पुरखों ने दी है और यही हमें सिखाती हैं कि हम सभी के लिए जिए, हम सभी के लिए कुछ न कुछ करें। अपने लिए तो जो करता है वह एक स्वार्थपन होता है, लेकिन सभी के लिए करे वही वसुदैव कुटुंबकम की भावना होती है। और यही श्री कृष्ण जी महाराज ने, ठाकुर जी महाराज ने हमारे को सिखाया है। और सभी में प्रेम रहे, सभी में स्नेह रहे और यही उमंग और उत्साह का वातावरण सभी में बना रहे। हम इसी वजह से ये महापर्व मनाते हैं। हमारी संस्कृति अद्भुत है, इसी वजह से पूरा विश्व कोरोना काल में भारत की ओर देख रहा था कि कोई न कोई माँ शक्ति इस पूरे विश्व की लाज रखेगा। और हुआ भी यही कि भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य और भारतीय चिकित्सा कारगर साबित हुई और पूरे कोरोना काल में सभी ने मान लिया कि वाकई में भारतीय पद्धति तो भारतीय पद्धति है। हमारी संस्कृति अद्भुत है और अलौकिक भी। ठाकुर जी की लीला निराली है। इसी वजह से हम आज विश्व बंधुत्व की भावना रखते हैं। आइए हम सभी यही संकल्प करते हैं कि हम कुछ न कुछ ऐसा करें सभी के लिए। आज जिस तरह से भारतीय संस्कृति की चमक, चाहे ब्रिटेन में ऋषि सुनक के रूप में हो या अमेरिका में कमला हैरिस के रूप में हो या आगे आने वाले समय में निक्की के रूप में हो, सभी में यही झलक दिखती है और अद्भुत संस्कृति हमारी प्रकाशित होती है हर देश में और हर रंग में यह जल की तरह घुल जाती हैं हमारी संस्कृति और सभी को अपना लेती हैं। हमारी संस्कृति एक समुद्र सी है और इसी संस्कृति में हम रचे बसे हैं और जहाँ पर भी जाते हैं इस संस्कृति का हम प्रकाश फैलाते हैं और सभी को अपना लेते हैं, चाहे वह किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो और कोई भी भावना रखे हमारे प्रति कैसी भी, लेकिन हमारी भावना उच्च है, हमारी भावना पूरी तरह से सभी के लिए है और सभी में सहिष्णुता रहे, यही हमारी भावना है। यही हमारे पुरखों ने हमारे को विरासत में एक मूल पूंजी के रूप में दिया है। हालांकि वर्तमान युग में सभी एक से नहीं होते, सभी की भावना अलग अलग होती हैं। सिंह की नाद कभी दहाड़ करनी ही पड़ती है, क्योंकि जैसा समय होता है वैसा रूप बनाना भी पड़ता है और दिखाना भी पड़ता है, तभी ये आतंकवाद मिटता है, अनाचार मिटता है, अत्याचार मिटता है। हमारी संस्कृति के लिए हम जिए, हमारी संस्कृति के लिए हम कुछ न कुछ करें, यही संकल्प हमारे को भारतीय नववर्ष 2080 को लेना है। और आज हम इस अद्भुत संस्कृति की कुछ न कुछ हमारे से जो भी बन पड़े वह सेवा हम करें और इस अद्भुत क्षण में हम आपको यही याद दिलाते हैं कि इस संस्कृति को आने वाली पीढ़ी को भी इसी तरह से हम सौंपे कि आने वाली पीढ़ी भी हमारी इस संस्कृति को आगे बढ़ाए जैसा हमने आगे बढ़ाया है। बहुत ही खुशहाल संस्कृति है
बहुत ही आत्मीयता की संस्कृति है और बहुत ही आनंद की अनुभूति सभी में कराती हैं। खेल चाहे कोई भी हो, नृत्य चाहे कोई भी हो और गीत चाहे कोई भी हो, सभी में भारतीय संस्कृति की झलक आपको दिखती है। ओमान में जिस तरह से यह आयोजन हो रहे हैं और चाहे गणगौर के आयोजन हो या होली के आयोजन हो या दीपावली के आयोजन हो, सभी में यह संस्कृति झलक दिखती है और सभी के सुखार्थ यह संस्कृति है। ठाकुर जी की यही रीति है कि सभी को अपना कर चले, सभी को एक होकर दिल से लगा कर चले, तभी हमारी जो सेवा है ठाकुर जी के प्रति वो सार्थक होगी। नमस्कार, मैं ओमान से नीलम देववर्गी बोल रही हूँ और आज हम लोग यहाँ पे गणगौर के लिए तैयार होकर सब यहाँ पे गणगौर का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे गेम्स है और पूरा राजस्थानी कल्चर के हिसाब से खाना पीना सब कुछ राजस्थानी कल्चर के हिसाब से है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, मेरे आगे की साइड में देख सकते हो कि मतलब कैसे सब जने इकट्ठे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सारे जने ये नाश्ता पानी कर रहे हैं, खाना पीना है और यहाँ पे पूरा राजस्थानी कल्चर का स्टेज है। प्लीज अपनी अपनी जगह पे बैठो। भगवानी से वक्त सुखदायक कबूल तुलती करे रघुनायक बचन आवने हमारे बारे ओ नाथ को निपट के सारे देख पर मिला को सीता बोला तुम को वचन नीता आदि सुख करो नेता कबूल की इनके जय श्री राम। दोस्तों, आज मेरी शादी की 22वीं एनिवर्सरी है और इस उपलक्ष्य में हमने आज अपने घर पे सुंदरकांड का पाठ रखवाया है और हम सब मिलके सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। और मैं और मेरे पतिदेव कई टाइम से सोच रहे थे कि हम अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवाएं, लेकिन ये कुछ टाइम से हो नहीं पा रहा था और काफ़ी टाइम से हमारी बहुत इच्छा थी और आज ये संभव हो पाया। आज मेरी शादी की 22वीं एनिवर्सरी है। 22 साल मेरी शादी को हो गए हैं और बालाजी की कृपा से हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा है और आज ये सब कुछ संभव हो पाया है तो केवल बालाजी और शिव जी में शिव जी की भक्त हूँ, भोलेनाथ की, और कान्हा जी तो है ही है जो सबके हृदय में बसे हुए हैं। ये ठाकुर जी का चैनल है जो ठाकुर जी के द्वारा मुझे ये अवसर दिया गया है कि मैं अपने जो भी मैं यहाँ पे ओमान में करती हूँ उसका मैं अपने भारतीय बहनों और भाइयों तक अपनी बात पहुँचा सकूँ, तो उसके लिए मैं ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, आज मेरी शादी की 22वीं एनिवर्सरी है और इस उपलक्ष्य में हमने आज अपने घर पे सुंदरकांड का पाठ रखवाया है और हम सब मिलके सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। और मैं और मेरे पतिदेव कई टाइम से सोच रहे थे कि हम अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवाएं, लेकिन ये कुछ टाइम से हो नहीं पा रहा था और काफ़ी टाइम से हमारी बहुत इच्छा थी और आज ये संभव हो पाया। आज मेरी शादी की 22वीं एनिवर्सरी है। 22 साल मेरी शादी को हो गए हैं और बालाजी की कृपा से हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा है और आज ये सब कुछ संभव हो पाया है तो केवल बालाजी और शिव जी में शिव जी की भक्त हूँ, भोलेनाथ की, और कान्हा जी तो है ही है जो सबके हृदय में बसे हुए हैं। ये ठाकुर जी का चैनल है जो ठाकुर जी के द्वारा मुझे ये अवसर दिया गया है कि मैं अपने जो भी मैं यहाँ पे ओमान में करती हूँ उसका मैं अपने भारतीय बहनों और भाइयों तक अपनी बात पहुँचा सकूँ, तो उसके लिए मैं ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम।